ओम शांति। 30 जनवरी 1980 की अव्यक्त मुरली सुनते हैं। स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप के पेपर्स की चेकिंग और रिजल्ट, ये है अव्यक्त मुरली का टाइटल। आज बाप दादा ने बच्चों की 3 विशेषताएं कौन सी देखी, उनमें क्या रिजल्ट देखी। फिर बाबा ने फाइनल रिजल्ट में लास्ट चांस कौन सा है। साथ साथ बाबा ने विदेश सेवा में सफलता पाने के लिए बाप दादा का क्या इशारा है। लास्टली 25% एक्स्ट्रा मार्क्स किन्हों को मिलेंगी। अब सुनते हैं 30 जनवरी 80 की अव्यक्त मुरली। स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप के पेपर्स की चेकिंग और रिजल्ट। आज बाप दादा चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चों का एक ही स्नेह और याद का संकल्प है। अच्छे अच्छे सर्विसेबल सहज योगी बच्चे बाप दादा के सदा साथ हैं। दूर होते भी स्नेह के आधार पर अति समीप हैं। आज बाप दादा हर एक बच्चे के स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप की श्रेष्ठ मूर्त को देख रहे थे। आदि से अब तक तीनों ही विशेषताओं में कितने मार्क्स रहे हैं। स्नेह में 3 बातें विशेष देखी। क्या देखी? नंबर 1, अटूट स्नेह। परिस्थितियों व व्यक्ति स्नेह के धागे को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन परिस्थितियों और व्यक्तियों की ऊंची दीवारों को भी पार कर सदा स्नेह के धागे को अटूट रखा है। कारण व कमजोरी की गांठ बार बार तो नहीं बांधी है, ऐसा अटूट स्नेह है। अब ये चेक करना है। हाँ, बीच में गांठें तो नहीं आती हैं। बीच बीच में जब स्थिति डाउन हो गई, बुद्धि विपरीत हो गई, फिर बाबा से भी स्नेह टूट जाता, योग भी नहीं लगाते, तो बाबा कहे ये क्या हो गया। फिर बड़ी मुश्किल से कुछ दिनों में स्थिति ठीक करते, जैसे गांठें बीच में पड़ गई। कारण व कमजोरी की गांठ बार बार तो नहीं बांधी, अटूट स्नेह है। ना बाबा का स्नेह खत्म हो सकता, ना बाबा की बताई हुई शिक्षाएं, आज्ञाएं, उन पर चलना खत्म हो सकता। दूसरा, सदा सर्व संबंधों से प्रीत की रीत प्रैक्टिकल में निभाई है। एक संबंध की भी प्रीति निभाने में कमी तो नहीं है। तीसरा, स्नेह का प्रत्यक्ष रिटर्न अपने स्नेही मूर्त द्वारा कितनों को बाप का स्नेही बनाया है। सिर्फ ज्ञान के स्नेही नहीं, व प्योरिटी के स्नेही या बच्चों के जीवन परिवर्तन के स्नेही नहीं, या श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेही नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप के स्नेही। आप अच्छे हो, ज्ञान अच्छा है, जीवन अच्छा है, केवल यहाँ तक नहीं, लेकिन बाप अच्छे से अच्छा है। इसको कहा जाता है बाप के स्नेही बनाना। बाबा के ऊपर कोई प्रभावित हो जाए तो स्नेह में इन 3 बातों की विशेषता देखी। अब सहयोग में क्या देखा वो भी सुनो। मुख्य बात, निष्काम सहयोगी हैं। दूसरा, सहयोग में मनसा वाचा कर्मणा, संबंध और संपर्क में इन सभी रूप के सहयोगी सदा रहे हैं। ऐसे योग्य बच्चे सहयोगी कितने बनाए हैं? मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में सहयोगी।
और निष्काम सहयोगी हूँ। फिर तीसरा बाप दादा ने कहा, फिर शक्ति रूप, शक्ति स्वरूप में नंबर 1 मास्टर सर्वशक्तिवान बने हैं या शक्तिवान बने हैं। आज बाबा सब चेकिंग कर रहे हैं। दूसरा, समय पर शक्तियों के शस्त्र का लाभ ले सके कि शस्त्र लॉकर में ही पड़े रहे। जब सहन शक्ति जरूरत पड़ी तब तो वो काम आई नहीं, लॉकर में पड़ी हुई थी। वाह वाह वाह। तो सब शक्तियां ऐसे एक एक सहन की नहीं, सबकी बात है। सबकी शक्तियों की प्राप्ति द्वारा औरों को मास्टर सर्वशक्तिमान कहाँ तक बनाया है। इन 3 बातों की विशेषता चेक कर रहे थे। सुनाया ना, क्या सुनाया बाबा ने? आजकल क्या काम कर रहे हैं बाप दादा? आजकल बच्चों के पेपर्स चेक हो रहे हैं। वाह वाह वाह, बाबा लगे हुए हैं। मास्टर जी पेपर ले आते हैं ना, एक एक की चेकिंग करते हैं। तो आज ये पेपर चेक हुआ, रिजल्ट क्या हुई? तीनों की टोटल मार्क्स में फुल पास, पास और रहम करके पास करने वाले तीनों नंबरवार रहे। फुल पास वाले आधे से भी कम और पास वाले 70% और रहम के पास करने वालों की भी लंबी लिस्ट थी। अब आगे क्या करना है? यह रिजल्ट है बाप के स्वरूप की। अभी भी बाप के रूप में चेक कर रहे हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट में बाप के साथ साथ धर्मराज भी होंगे। उस फाइनल रिजल्ट के लिए अभी सिर्फ एक मार्जिन है। क्या? लास्ट चांस है। वह कौन सा? नंबर 1, एक तो दिल के अविनाशी वैराग द्वारा अपनी बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दें। यह जलाने का यज्ञ रचें। कौन सा यज्ञ? दिल के अविनाशी वैराग द्वारा अपनी बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दें। यह जलाने का यज्ञ रचें। नंबर 2, यह जलाने के साथ साथ अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को सदा पालन करने का व्रत लें, जो भी नियम मर्यादाएं हैं। तीसरा, निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, प्रजा को दान करें, ब्राह्मणों को सदा सहयोग देने का पुण्य करें। अविनाशी दान पुण्य का कार्य चलता रहे, चाहे मनसा द्वारा, चाहे वाणी द्वारा या संबंध व संपर्क द्वारा। ऐसे हाई जंप देने वाले डबल लाइट बन श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा उड़ता पंछी बन रिजल्ट तक पहुंच सकता है। तो फाइनल रिजल्ट तक ऐसे पुरुषार्थ करने का चांस है। सुना कैसे पहुंच सकता है? हाई जंप देने वाला डबल लाइट बन श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा उड़ता पंछी बन रिजल्ट तक पहुंच सकता है। तो फाइनल रिजल्ट तक ऐसे पुरुषार्थ करने का चांस है। समझा? इसलिए विशेष चेकिंग हो रही है कि सुनकर समझकर लास्ट चांस लें। फिर ब्रह्मा बाप बोले, क्या बोले? साकार रूप द्वारा तो पालना हुई, अव्यक्त रूप द्वारा पालना हो रही है। अब जैसे साकार पालना वालों को समय प्रति समय बहुत चांस मिले, अब अव्यक्त पालना वालों को भी ये लास्ट चांस का विशेष हक मिलना चाहिए। इसलिए अव्यक्त पालना को और साकार आकार दोनों की पालना वालों को
दोनों की चेकिंग में मार्क्स देने में थोड़ा अंतर रखा गया है। हाँ, शुरू वालों के पेपर्स और अव्यक्त पालना वालों के पेपर्स को चेक करने में पीछे वालों को 25% एक्स्ट्रा मार्क्स हैं। इसलिए लास्ट चांस जो चाहे सो ले सकते हो। अभी सीट्स की सीटी नहीं बजी है, इसलिए चांस लो और सीट लो। कर्नाटक वाले सीट लेने में वैसे भी होशियार हैं। जैसे यहाँ नज़दीक सीट लेना चाहते हैं, वैसे फाइनल की नज़दीक सीट ले लो। कर्नाटक वाले राजी सहज होते हैं ना, सदा ज्ञान के राजों में चलने वाले हैं, नाराज भी नहीं होते। ये थी आज की मुरली। क्या क्या बताया? राजयुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त कर्म करने वाले, सदा श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सर्वशक्तिवान बाप के संग में रहने वाले, ऐसे रूहानी रूहों को, महादानी फिर महापुण्य आत्मा बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। फिर बाबा ने विदेश की सेवा में विशेष साइलेंस की शक्ति ज़्यादा सफल रहेगी, क्योंकि वहाँ की आत्माएं एक सेकंड की शांति के लिए भी जगह जगह भटकती हैं। तो ऐसी भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति और दूसरा रूहानी स्नेह दो। स्नेह से शांति का अनुभव कराओ। प्रेम का भी अभाव है और शांति का भी अभाव है, इसलिए जो भी प्रोग्राम रखो उसमें पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराओ। चाहे ड्रामा करो, चाहे भाषण करो, लेकिन भाषण भी ऐसे हो जैसे प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप, दोनों का बैलेंस हो। मुख्य टॉपिक हो, बाकी भिन्न भिन्न रूप हो। भाषण से भी वही अनुभव कराओ और ड्रामा से भी वही अनुभव कराओ। तो वैरायटी प्रकार से एक ही अनुभव करने से छाप लग जाती है। चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम रखो या बड़ा, लेकिन बड़ा प्रोग्राम करने के पहले संपर्क समीप का वैरायटी प्रकार की आत्माओं का बनाना है। तो क्या होगा? वैरायटी प्रकार की आत्माओं की सेवा करने से हर प्रकार की आत्माएं उसमें शामिल हो जाएंगी। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।